Hello everyone and welcome to my channel Adoflix Academy my dear students। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। और हम लोग लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक हम लोग पढ़े थे। मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट हो गया, फिर इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर विथ सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, ओके, प्रेसिपिटेशन, कुछ हमने ये टॉपिक पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा आपका इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ओके, क्लाइमेट चेंज का लाइव स्टॉक के प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, आज हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे हम लोगों के डेली लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो भी काम करते हैं। तो लाइकवाइज लाइव स्टॉक पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है। ओके, ये हम लोग आज टॉपिक देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। इसमें बहुत आपको पता चलेगा कि हाँ, लाइव स्टॉक का क्या रोल है हमारे इन्वायरमेंट में। अगर लाइव स्टॉक ना रहे तो फिर क्या क्या समस्याएं ऑकर हो सकती है। और क्लाइमेट में जब बदलाव होते हैं, जब गर्मी खूब पड़ता है, ठंडी खूब पड़ता है, या एकाएक बारिश हो गया, तो कैसे लाइव स्टॉक के डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ पे, उनके फूडिंग पे, उनके मीट प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, उनके वर्किंग एफिशिएंसी पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव स्टॉक। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव स्टॉक प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द हीट स्ट्रेस। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन पे जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का लाइव स्टॉक पे, वो किससे आता है, हीट स्ट्रेस। मतलब हीट, जितना इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ता है उसके, जब उनको उस चीज़ का स्ट्रेस होता है, जब हमारे क्लाइमेट में जब टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उन पर स्ट्रेस महसूस होता है। तो सबसे बड़ा डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके लाइव स्टॉक पे ये हीट स्ट्रेस का सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, हीट स्ट्रेस रिजल्ट्स इन अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन टू लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स थ्रू डिक्रीज इन मिल्क कंपोनेंट एंड मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी एंड एनिमल हेल्थ। हीट स्ट्रेस होने से क्या क्या फाइनेंशियल बर्डन होते हैं लाइव स्टॉक प्रोड्यूसर्स को, वो हम लोग देख रहे हैं। अगर हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, हीट स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या क्या एक बर्डन उठाने पड़ते हैं, क्या क्या समस्याएं एक प्रोड्यूसर्स को लेना पड़ता है, उठाना पड़ता है, वही हम लोग देख रहे हैं। मिल्क कंपोनेंट में, मिल्क के प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, मिल्क का क्वालिटी रिड्यूस हो जाता है, मिल्क प्रोडक्शन, ओके, इसमें रिडक्शन हो जाता है, मीट प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उनका जो रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी होता है, उनमें क्या हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं हीट स्ट्रेस की वजह से। और एनिमल हेल्थ, और डायरेक्टली क्या होगा, जब ये सब कंपोनेंट जब ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, एनिमल का हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, हीट स्ट्रेस से सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल बर्डन लाइव स्टॉक को होते हैं, जो आपने देखा। आगे क्या लिखा हुआ है, दस एन इंक्रीज इन एयर टेम्परेचर सच एज दैट प्रेडिक्टेड बाई वेरियस क्लाइमेट चेंज मॉडल्स could directly affect animal performance। जो भी एयर टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं उससे क्या देखा गया है, प्रेडिक्शन किया गया हुआ है बहुत सारे क्लाइमेट चेंज मॉडल्स के थ्रू, कि वो एनिमल के परफॉर्मेंस पे उसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है। ठीक है, जो कि आपने इफेक्ट इसमें देखा भी। ठीक है, क्या क्या इफेक्ट चेंज हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे उसके मिल्क प्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी में, एनिमल के हेल्थ में चेंजेज हो रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ तो डायरेक्टली अगर क्लाइमेट चेंज होते हैं तो उसको डायरेक्टली हमारे एनिमल के परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा चेंजेज होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन लॉसेज आर इनकर्ड via indirect impacts of climate change largely through reductions or non-availability of feed and water resources। बहुत सारे जो लॉसेज जो देखे गए हैं, इनकर्ड मतलब ऑब्जर्व देखे गए हैं, किसके, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ है क्लाइमेट चेंज का, जनरली उनके फीड और वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हमारे लाइव स्टॉक के लिए जब क्लाइमेट चेंज का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है कि फीड और वाटर रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है। जब शॉर्टेज हो जाती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम एनिमल्स को एज वेल एज प्रोड्यूसर्स को फेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट द क्वांटिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फॉरेज प्रोडक्शन, ओके, क्वालिटी ऑफ फॉरेज, वाटर डिमांड फॉर कल्टिवेशन ऑफ फॉरेज क्रॉप्स एज वेल एज लार्ज स्केल रेंज लैंड
वेजिटेशन पैटर्न्स। क्लाइमेट चेंज पे एक बहुत ही पोटेंशियलिटी है अगर इम्पैक्ट करने का, क्वांटिटी और रिलायबिलिटी, मतलब लाइव स्टॉक के क्वांटिटी में एज वेल एज उसके रिलायबिलिटी, मतलब जो हमें क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन, फॉरेज प्रोडक्शन करना है, उसमें भी क्या हो सकता है, उसमें भी क्या होते हैं, मतलब देखा गया है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। वाटर डिमांड पे सबसे बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कल्टीवेशन ऑफ फॉरेज क्रॉप्स, किस प्रकार का फॉरेज क्रॉप्स कब हमें लगाने हैं, उनके डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं किनके, क्लाइमेट चेंज के, ठीक है। ये कुछ हमारा ये टॉपिक था आपका आज का, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन लाइव स्टॉक। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे हमारा रहेगा आपका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। कुछ हम लोग वैसे तो देखिए ये सब टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं हम लोग तो बहुत ही बड़े टॉपिक हैं ज्योग्राफी के अगर कंपेरिजन में देखें हम लोग, बट हम लोग अपने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टॉपिक्स को और प्रीवियस जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रखा हूँ आप सबको, सो प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स एंड प्लीज़ रिवाइज इट वंस और ट्वाइस एंड प्लीज़ रीड। पढ़ेंगे तो ही डाउट होगा, ओके, एंड डाउट को अपने क्लियर करें पढ़कर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अगेन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।